लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किससे? रूस से। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? संसद देती है। राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो किसके द्वारा? पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है दोस्तों? भारत की संसद को। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन में। 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी? 1989 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए हैं। हमारे भारत में संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो ये 6 महीने का अंतराल होता है दोस्तों। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था भाषाई आधार पर। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? तो आपको बता दूं दोस्तों 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? वर्तमान में दोस्तों अभी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1952 में। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 13 मई 1952 को। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वे अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। क्वेश्चन 20, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था दोस्तों अक्टूबर 2005 को। पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी से लागू होता है? तो दोस्तों ये होता है जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी की कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? अधिकतम 2 सदस्यों को। भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 20 सीटें आरक्षित की गई हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था?
सन 1982 में केरल में हुआ था सबसे पहले। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? भारत में प्रथम स्थापित नगर निगम कौन सा था? तो ये था चेन्नई नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 28, सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया? ये अपनाया था राजस्थान ने। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी? 24 है टोटल। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उससे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? इसके लिए मिनिमम हो जाएगा 5 वर्ष। कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आके भारत की अगर नागरिकता चाहता है तो उसको 5 वर्ष रहना पड़ेगा भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो 14 भाषाओं को। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? ये देता है अनुच्छेद 356। किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? मोरारजी देसाई के समय। भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 को लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला था। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो ये अभी तक 3 बार लागू हो चुका है। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। 1962 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों पंचायत समिति। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था पंजाब में। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 360 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और 24 दोनों। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। ये भारत के प्रथम स्पीकर भी थे। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? तो एक क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है राष्ट्रकूट शासक केशव प्रथम ने। दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले पंडित कौन थे? अगस्त्यस मुनि। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तक्षशिला। इसका नाम था दोस्तों तक्षशिला।
55। भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 12 भारतीय रिजर्व बैंक को मिला, 12 भारतीय रिजर्व बैंक को मिलाकर हैं 12। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 8। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 2008 के अनुसार 8 मिलियन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। भारत में पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य ने की थी? राजस्थान ने। राजस्थान ने। भारत में विदेश मुद्रा का संचालन किस अधिनियम से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फैमा 1999। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है। इंदौर है, जो पिछले 6 वर्षों से प्रथम बार आ रहा है स्वच्छ में। भारत के द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों आर्यभट्ट। हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? एनी बेसेंट। असेंबली में बम फोड़ने में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? बटुकेश्वर दत्त ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? यह है उड़ीसा में। चीनी क्रांति के नायक का क्या नाम था? sun yat-sen। क्वेश्चन नंबर 68। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हिटलर ने। नव जागरण की शुरुआत का श्रेय किस देश को जाता है? ये जाता है दोस्तों इटली को। इटली को जाता है। सौरमंडल में स्थित किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है? तो ये लगाता है दोस्तों वरुण। भारत में आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई? तो ये 3 बार की गई दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को चयनित किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी हुई होती है? सूर्य की आकृति बनी होती है दोस्तों। महिलाओं को मत का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये देश है दोस्तों न्यूजीलैंड। किस देश में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों चीन में हुआ था। विश्व में कौन सा व्यक्ति सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? यूरी गगारिन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। जजिया कर लगाने वाले शासक का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये है उधमपुर में। एशिया महाद्वीप पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। बैंक की प्रणाली में उपयुक्त होने वाले शब्द आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। दिल्ली का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन कौन सा है? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। महान कवि कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो उनका नाम था रामानंद। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो यह है वूलर झील। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले पुरुष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु। दूरदर्शन ने प्रथम संचार वाचिका के तौर पर किसे नियुक्त किया था? एक किया था प्रतिमा पुरी को। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? ए है सितार से। पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध।
क्वेश्चन नंबर 93, पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध फरसों के चित्रकारी का क्या नाम है? तो उनका नाम है अल्पना। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित अभियान है? बच्चों के टीकाकरण से। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को किस नाम से जाना जाता है? उम्ब्रा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था दोस्तों रायगढ़ में। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है 100, किस शहर को भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को। अगर दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।